आज मैं एक ऐसी दर्दनाक खबर लेकर आया हूँ जिसे सुन व देख आपकी आंखें नम हो जाएगी, आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी महिला जिसकी लहलहाती जिंदगी में वज्रपात हो गया। एक ही क्षण में उसकी जिंदगी में अंधेरा सा छा गया। बिजली विभाग की लापरवाही व उदासीनता के कारण उसकी हरी भरी जिंदगी वीरान सी हो गई। अपनी भरी जवानी में ही उसने वह सब कुछ खो दिया जिसे हर किसी महिला को पाने की चाहत होती है। मैं बात करने जा रहा हूँ महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सीमा पर बसा कस्बा ठूटीबारी के टोला सड़कावा की रहने वाली रीता की, जो हर दिन की तरह अपने दिनचर्या के लिए आज से करीब 9 वर्ष पूर्व अपने गांव के खलियान की तरफ गई हुई थी। उसे क्या पता था कि जब वह खलियान से वापस अपने घर की तरफ आएगी तो उसकी जिंदगी वीरान सी हो जाएगी। आज मैं आपको उसी महिला से मिलाने जा रहा हूँ जिसकी जिंदगी अब वीरान सी हो गई है। मुआवजे की खातिर कोर्ट कचहरी से लेकर संबंधित अधिकारियों का दरवाजा खटखटाते खटखटाते अब वो थक सी गई है और अपने टूटे मन से क्या बयां कर रही है। तो आइए जानते हैं उसी असहाय महिला से उन्हीं की जुबानी। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। नमस्कार, मैं इस समय महाराजगंज ग्राम सभा ठूटीबारी के टोला सड़कावा में हूँ, जहाँ करीब 8 साल पहले एक महिला के साथ ऐसी दुखद घटना घटी जिससे वह शारीरिक रूप से एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से विकलांग हो गई। और आज करीब 9 साल बीतने के बाद भी संबंधित विभाग द्वारा जो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था, आदेश के बावजूद उन्हें आज तक वो मुआवजा नहीं मिल सका। जैसे तैसे वो अपने बाल बच्चों को लेके अपना छोटा सा एक किराने का दुकान इसी गांव में रखी हुई है, जो ये सामने पड़ा हुआ है। उस छोटे से दुकान के माध्यम से उनके पति जो है अपना जीविकोयापन करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज हम उसी खबर को लेके ठूटीबारी ग्राम सभा के टोला सड़कावा में आए हुए हैं। हम पूरी बात, पूरी घटनाक्रम उसी पीड़ित महिला के माध्यम से जानना चाहेंगे जिनके साथ ये दुखद घटना आज के करीब 9 साल पहले हुई थी, जो यहाँ के बिजली विभाग की लापरवाही कहें या उनकी उदासीनता कहें। उनकी लापरवाही के नाते जो है एक महिला का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो आइए हम उसी मकान में उसी पीड़ित महिला के पास आपको लेकर चल रहे हैं। अपने खुद दर्द को बयां कर अपनी पूरी बात बताएंगी कि कब और कैसे उनके साथ ये घटना घटी और जो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए वो अब तक क्यों नहीं मिला। सबसे पहले मैं आप सभी का बॉर्डर न्यूज लाइव में स्वागत करता हूं और मैं अब उस महिला के घर पे आ पहुंचा हूं जिस महिला के साथ आज के करीब 9 साल पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ। उस हादसे में उक्त महिला का हाथ ही नहीं बल्कि ये कहें कि पूरा शरीर उनका एक तरह से विकलांगता का शिकार हो गया, जिसके कारण वो किसी भी काम को करने में अक्षम है, किसी काम को नहीं कर पाती हैं। एक तरह से कहा जाए कि उनकी पूरी जिंदगी जो है विभाग की लापरवाही के कारण बर्बाद हो गई है। आज मैं उन्हीं के पास आपको लेकर चल रहा हूं। मैं इस समय आ पहुंचा हूं ठूटीबारी ग्राम सभा के टोला सड़कावा में, जहां करीब 8 साल पहले एक महिला के साथ बड़ी ही दर्दनाक एक हादसा हुआ, जिसे बिजली विभाग की लापरवाही कहें, उदासीनता कहें। उस लापरवाही के कारण आज उक्त पीड़िता का दोनों हाथ, पैर या पूर्ण रूप से यह कहा जाए कि ये शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकलांग हो गई हैं। आज उन्हीं महिला के पास हम आए हुए हैं, उनका दर्द, उनकी जो पीड़ा है वो आप सबको सुनाने के लिए। और विभाग की इस घोर लापरवाही के कारण जो उनके पक्ष में फैसला आया, फैसला आने के बाद भी आज तक उन्हें विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे। आपका क्या नाम है? रीता देवी। रीता देवी। आपके पति का? गुड्डू। गुड्डू। तो ये जो आपका ये 2 हाथ कटा हुआ है, एक पैर दोनों पैर भी आपका देख रहे हैं, उंगली नहीं है। तो ये हादसा कब का है, कैसे हुआ? 2014 का 1 दिसंबर का। सुबह खरियाने लौटने गए थे, उधर से आ रहे थे, बिजली का तार टूटकर ऊपर गिर गया। कहाँ पे? मतलब खरियाने पर। खलिहान पे? हाँ। तो वो सार्वजनिक खलिहान है? हाँ, 11,000 वोल्टेज का तार है, वो जंगल पर गया है। तो वापस जब आप आ रही थी तो तार अचानक आपके अचानक टूटकर शरीर पे ही गिर गया। हाँ। अच्छा, तो
उसके पहले तो ये सब आपका शरीर मतलब पूरा सही ठीक हाँ ठाक पूरा था? ठीक ठाक था अच्छा था। मतलब तार गिरने के बाद ही ये जो हादसा हाँ हुआ? हाँ, तार गिरने के बाद हाथ पर गिर गया तो दोनों कितने हाथ। बच्चे हैं आपके? 2 बेटा 1 बेटी। तो आप तो कुछ कर नहीं पाती नहीं होंगी, कुछ नहीं कर पाते खाना वाना हैं, भी नहीं बना कुछ पाती होंगी। नहीं। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मतलब किस प्रकार की कार्रवाई आप बिजली विभाग के खिलाफ कुछ कार्रवाई की होंगी? हाँ बिजली विभाग पर कार्रवाई हुआ था, कुछ मिला तो नहीं। क्या कार्रवाई की थी? मतलब आप मुआवजे की मांग की थी? मुआवजे का मांग हुआ था 20 लाख, तो घोषित किए थे, 8 लाख रुपया मिल गया, मिला कुछ नहीं। मतलब घोषणा हो गया लेकिन मिला कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं मिला। विभाग वालों से बात हुई तो वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे थे कि अभी नहीं होगा, अभी कागज नहीं निकल आया है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ये जो पीड़िता बता रही है, इनके अनुसार इन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ एक दावा दाखिल किया था उसमें उपभोक्ता फोरम में, जिसमें हम एक पेपर की कटिंग भी आपको दिखा रहे हैं। ये इसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है आदेश में कि फोरम के अध्यक्ष मसूद अली सिद्दीकी एवं सदस्य अर्चना दुबे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद बिजली विभाग पर घोर कमी, उपेक्षा व लापरवाही करार देते हुए परिवादिनी रीता देवी को 8 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाया है। यह आदेश कब का है? ये आदेश है 2017 तरह का है। 2017 का। हाँ, 17 ये मार्च का है, 2017 का आदेश है। 2017 के आदेश के बाद आज आपका ये 2023 चल रहा है। मतलब करीब 6 साल बीतने के बाद भी इस पीड़िता को जो आदेश पारित हुआ है फोरम द्वारा, उस आदेश को भी विभाग ने संज्ञान नहीं लिया और आज तक उन्हें जो मुआवजा देना था उस मुआवजे से भी वो परहेज करते हुए दिख रहे हैं। तो इसके बाद आप क्या क्या सोच रही हैं, कहाँ जा रही हैं? आगे विभाग के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की सोच रही हैं या क्या सोच रही हैं, क्या मन क्या बनाई है? सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं, नहीं देगा तो क्या होगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। नहीं न्याय, भाई न्याय पे भरोसा तो होगा ही आपको। न्याय पर भरोसा है, न्याय नहीं दिलाएगा तो क्या करेंगे। तो इसके संदर्भ में जो इनके उच्चाधिकारी हैं, जो गोरखपुर में अधिकारी बैठते हैं, जो लखनऊ में अधिकारी बैठते हैं, हाँ उनके पास गोरखपुर में अधिकारी बैठे थे, हम लोग इसके अगले साल गए थे, कहे थे कि अभी नहीं होगा, ये होगा वो होगा, साल भर के बाद होगा, 2 साल के बाद होगा। अभी फिर फोन किए थे तो कह रहा था कि 2 साल 2 का कागज टेबल पर नहीं आया तो कैसे 2014 का टेबल पर आएगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जैसे आप इस समय पूरी तरह से विकलांग तौर पे हैं, अपने शरीर से अक्षम है, तो घर का कामकाज कैसे होता होगा? कैसे होता है? मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे सास करते हैं, और कौन करता है? तो ये बच्चे कितने साल के हैं आपके? बच्चे तो है, एक 16 साल का होगा, एक 14 साल का है, लड़की 12 साल का है, वही करते हैं, और कौन करेगा। तो ये तो बहुत पीड़ा वाली बात हुई। बताइए कि एक लापरवाही के नाते, बिजली विभाग की लापरवाही के नाते आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। उसके बावजूद थोड़ी सी भी सहानुभूति विभाग का नहीं है कि उस पीड़िता को जो फैसला उनके पक्ष में आया है कम से कम उसका ही उनको लाभ दिया जाए, जिससे उनकी जीविका चल जाए। तो हम इनकी बातों से इनका ये दर्द ही छलकता है कि एक तो बिजली विभाग की लापरवाही के नाते ये अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके घर पे बैठी हुई हैं, अपने अपने बच्चों की आस पे कि उनके बच्चे ही एक तौर पे इनका परवरिश कर रहे हैं। और एक छोटी सी इनकी दुकानदारी है, हम आपको उसको भी दिखा रहे हैं। आप यहाँ थोड़ा फोकस कीजिए। छोटा सा ये फॉर्चून का ही दुकान कहा जाएगा, बहुत छोटा सा दुकान है। इस दुकान के माध्यम से इनकी ये जीविका चलती है। दिन के ये अपने बता रही हैं कि इनके 2 बच्चे हैं, इस दुकान से ही इनका भरण पोषण होता है। अब ऐसे स्थिति में हमको लग रहा है कि जो इनकी दवा दर्पण आदि होती होगी, दवा दर्पण कहें या परिवार की जीविका कहें या बच्चों की परवरिश कहें, ये सारा खर्चा, ये सारे खर्चों का दामोदर ये छोटा सा दुकान है। अब ऐसे में ये अब कहाँ अपना गुहार लगाएं, किस अधिकारी के पास जाएं, इनके समझ में बात नहीं आ रहा। अब ये कह रही है कि हम थक गए हैं, हार गए हैं, अब कहाँ जाएं, कितना पैसा लगाएं, जहां जितना मेरे पास जो क्षमता थी वो उतना मैंने कर लिया। अब इसके पास मेरे पास क्षमता भी नहीं है कि मैं बार बार दौड़ के अधिकारियों के दफ्तर का, अधिकारियों का चक्कर लगाऊं। अब एक आस यही, एक उम्मीद इन पे यही बन रही है कि हम लोगों के चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम अधिकारियों तक, सरकार तक इनकी बातों को पहुंचाएं और उनको न्याय दिलाएं। अब मैं आपको उनके पति, रीता देवी के जो पति हैं, जिनके ऊपर इस परिवार के जीविकोपार्जन का पूरा जिम्मा है, अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेके एक छोटे से फार्चून की दुकान के माध्यम से ये पूरा खर्चा चलाते हैं, उनसे ये पूछ लेते हैं कि वो आखिर किस कदर अपने परिवार को लेके चल रहे हैं,
और कहाँ कहाँ इस आदेश के बाद, मुआवजे के आदेश के बाद कहाँ कहाँ भटके और उन्हें अब तक न्याय क्यों नहीं मिला। क्या नाम आपका? गुड्डू गुप्ता। गुड्डू गुप्ता। तो ये जो हादसा आपके पत्नी, धर्मपत्नी के साथ हुआ, ये तो बहुत बड़ा आफत आपके सर पे है कि एक जवानी की कगार पे जिस प्रकार का ये हादसा आपके साथ, आपके परिवार के साथ हुआ, ये बहुत ही दुखद हुआ है और इसको हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस घटना के बाद जो आपने दावा दाखिल किया था, उस दावे के बाद जो आदेश आप बता रहे हैं कि एक आदेश पारित हुआ था 2017 में, तो 2017 के बाद आपको वो मुआवजा क्यों नहीं मिला? अरे वकील साहब हमारे कह रहे थे कि 45 दिन के अंदर मिल जाएगा, हाँ, लेकिन नहीं मिला। तो हम बहुत धावे धूपे धाते धूपते नहीं मिला, तो कह रहे हैं कि गोरखपुर लखनऊ रे दुनिया भर के तामझाम, तो हम छोड़ दिए हैं। मतलब आप थक गए, हार गए? हाँ, बहुत हार गए, थक गए। ये कौन सा कागज आप लिए हुए हैं? यही दावा दाखिल थी। अच्छा, ये अखबार में निकला हुआ है। हाँ। इसको थोड़ा दिखाइए आप। ये उस समय 2017 में प्रकाशित हुआ ये खबर है, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि दोनों हाथ गंवा चुकी रीता को मिलेंगे 8 लाख। ये इसकी मुख्य हेडिंग है और उसमें लिखा हुआ है, जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग को टूटीबारी के सड़कावा निवासी रीता देवी को 8 लाख क्षतिपूर्ति देने का फैसला सुनाया है। 1 दिसंबर 2014 को भोर में खेत की तरफ जाते समय रीता के ऊपर हाई टेंशन तार गिर गया था। इससे उनके दोनों हाथ कटवाने पड़े थे। अखबार के पन्ने पे जो ये खबर छपा है, उसके आधार पे जो आदेश हमें पढ़ने को मिल रहा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गुरुवार को फोरम के अध्यक्ष मसूद अली सिद्दीकी जी एवं सदस्य अर्चना दुबे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद बिजली विभाग पर घोर कमी, उपेक्षा व लापरवाही करार देते हुए परिवादिनी रीता देवी को 8 लाख रुपया क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाया। अब ये पीड़िता के पति हैं और इनके हिसाब से जो ये कह रहे हैं कि हम थक गए हैं, हार गए हैं, कहाँ कहाँ दौड़े, अपनी दुकानदारी देखें, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, या इसका दावा दाखिल करने के लिए जगह जगह आपसों का चक्कर काटें। और इनकी पीड़ा भी यही है कि जितना ये दौड़ चुके हैं करीब 9 साल के अंदर, और सही मायने में देखा जाए तो 9 साल की अवधि कम नहीं होती है, काफी लंबा समय हो गया। और इस लंबे समय में जो विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है कि फोरम के आदेश के बावजूद अब तक इन्हें मुआवजे की रकम नहीं मिली है, तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से विभाग को भी ये संज्ञान दिलाना चाहते हैं कि आपकी लापरवाही के नाते एक जवान महिला जिसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और वो अपने बच्चों के सहारे, अपने पति के सहारे अपना जीवन यापन कर रही है, थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा उसके पीड़ा पे सहलाने का प्रयास कीजिए कि उसकी भी जिंदगी संवर जाए। इसी के साथ